हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे कट ऑफ प्रिडिक्शन की। किसके लिए? CSIR नेट JRF जून 2024 का जो एग्ज़ाम था, जो कि जुलाई में कंडक्ट कराया गया था, इसके लिए कट ऑफ प्रिडिक्शन देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा रहेगा केमिस्ट्री। तो बात कर लेते हैं कट ऑफ प्रिडिक्शन की। एग्ज़ाम के बेसिस पे देखो, एग्ज़ाम के बेसिस पे बात की जाती है। एग्ज़ाम के बेसिस पे हमें पता है, अगर एग्ज़ाम हमारा टफ होता है तो जो कट ऑफ है वो डिक्रीज़ करती है, और एग्ज़ाम अगर हमारा इजी होता है तो कट ऑफ हमारी इंक्रीज़ करती है। जो कट ऑफ रेंज है वो ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेंगे। अगर पिछली बारी की बात करें, पिछली बारी यानी कि दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम में जो एग्ज़ाम का लेवल था, लेवल ऑफ एग्ज़ाम की बात की जाए तो ये जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट होने की वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है, वो जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी। लेकिन इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है, इस बार का एग्ज़ाम कहने का मतलब है जून 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो कि जुलाई में हुआ था, ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम इजी नहीं था। इजी इस एग्ज़ाम को बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये एग्ज़ाम था मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई, मॉडरेट टू टफ लेवल का था। ये एग्ज़ाम कैसा था? मॉडरेट टू टफ लेवल का था। यानी कि इस बार जो कट ऑफ है, उस कट ऑफ का जो रेंज है वो आप डिक्रीज होता हुआ देखेंगे हर कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो इस बार ये तो कह सकते हैं कि पिछली बारी के कंपैरिजन में जो कट ऑफ है वो नीचे आएगी, यानी कि कट ऑफ आपको कम होती हुई दिखेगी। तो बात कर लेते हैं कट ऑफ की, तो सीधे कट ऑफ पे आते हैं। पहले लेक्चरशिप के लिए बात कर लेंगे। लेक्चरशिप मीन्स टू से क्या होता है? ओनली लैंड नेट, जहाँ पे सिर्फ क्या होता है? नेट क्वालिफाई आप होते हैं, तो इसकी बात कर लेंगे। लेक्चरशिप की अगर बात की जाए तो ये जो है ये प्रीवियस डेटा है, यानी कि पहले जो है लेक्चरशिप कितने परसेंटेज में हो जाता था, इसके अकॉर्डिंग जो पहले के आंसर है वो निकल के आए हैं। लेकिन अगर इस बार की बात की जाए तो इस बार लेक्चरशिप के लिए जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है? अगर मैं अनरिजर्व्ड की बात करूं, कैटेगरी सेम ऐसे ही रख लेते हैं हम। कैटेगरी लेक्चरशिप की बात हो रही है, यानी कि सिर्फ नेट की बात होगी। फिर उसके बाद JRF की बात करेंगे। तो अगर मैं नेट की बात करूं तो कैटेगरी सबसे पहले हम रख लेते हैं अनरिजर्व्ड, देन EWS, फिर उसके बाद है OBC, SC, ST एंड PWD। यहाँ पे अगर बात की जाए इस एग्ज़ाम की, यानी कि कौन सी बात हो रही है? 2024 जो जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इस बार जो कट ऑफ का रेंज है वो क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे। तो ये जो UR है, अनरिजर्व्ड है, इसमें जो नंबर ऑफ रेंज फॉर नेट होगा वो लगभग हो सकता है 92 टू 96, यानी कि आपके 92 से 96 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जो नेट है वो क्वालिफाई हो सकता है अनरिजर्व्ड के लिए। अगर EWS की बात करें तो EWS में ये रेंज जो है 83 टू 87 जा सकता है, यानी कि इस रेंज में आपके नंबर है तो आपका नेट क्वालिफाई हो सकता है। और इस रेंज से अब अगर आप ऊपर है तो आप सेफ जोन में हैं, और इस रेंज से नीचे हैं तो देन आपको दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर OBC की बात की जाए तो यहाँ 81 से 85 रेंज रह सकता है। फिर उसके बाद बात कर लेंगे SC की। SC में 61 से 65 रेंज रह सकता है। ST की बात करें तो यहाँ 51 टू 55 रेंज रह सकता है। ये सिर्फ नेट की बात हो रही है, ध्यान रखना। और PWD की 50 मार्क्स में क्या हो जाएगा? नेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये हमने बात की है सिर्फ नेट की। अब बात करेंगे JRF की। JRF की अगर बात की जाए तो सेम सीक्वेंस में ले लेते हैं। इधर ले लेंगे JRF के लिए।
JRF की बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए JRF की जो कट ऑफ है वो 100 to 105 के बीच जा सकती है। इस रेंज में कट ऑफ रह सकती है किसके लिए? अनरिजर्व्ड के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। अब EWS की बात करें तो EWS की 91 to 96 रह सकती है। देखो इस रेंज 96 से ऊपर है तो आपका लगभग सेफ हो, आप सेफ जोन में हो, और 91 से नीचे है तो आपको दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। OBC की बात करें तो OBC की 89 to 94 वालों के चांस हैं, और 94 से ऊपर नंबर है तो सेफ हो, 89 से नीचे नंबर है देन दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। SC वालों की बात करें तो SC की 70 to 75 इस रेंज में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ST की बात करें तो ST की 54 to 58 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, एंड PWD की तो 50 ही क्या रहेगी, देखने को मिलेगी। तो ये है एक आइडिया नेट का और JRF का। इस रेंज से ऊपर अगर आपके स्कोर जा रहे हैं, आपका स्कोर इस रेंज से ऊपर है, देन आप सेफ जोन में हैं, और जो एक रिजल्ट का वेट है वो आप कर सकते हैं, रिजल्ट पे डिपेंड रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इस रेंज में हैं तो आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि अगर 100 है तो 100 में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 105 तक रेंज क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है, 100 to 105। इससे ऊपर वाले लगभग सेफ रहेंगे, इससे नीचे वालों का जो चांस है वो बहुत कम है, बहुत बहुत रेयर है, तो उनको दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये JRF और नेट का आइडिया यहाँ से आप ले सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। बहुत जल्द देखो फाइनल आंसर की आ गई है, बहुत जल्द आपका जो रिजल्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तब तक आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको दोबारा अपनी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, या आपको दूसरी प्रिपरेशन करनी चाहिए मेन 2 से कहीं पे PhD एंट्रेंस वगैरह या इंटरव्यू वगैरह की। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।